जवाब देना। आज हम लोग इस क्लास में पूर्ण संख्याओं का माध्य पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या है। पूर्ण संख्याओं को हम लोग पिछले वाला क्लास में भी देख चुके हैं क्या है, तो एक बार देख लेते हैं इसको, क्योंकि आज पूर्ण संख्याओं का ही माध्य पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या है। शून्य से आरंभ होने वाली प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। वह प्राकृतिक संख्या जो शून्य से आरंभ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो समझ में आ गया? तो शून्य से आरंभ होने वाली प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये अनंत तक चलेगी। इसमें अगर हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 क्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5 क्या है, तो ये प्राकृतिक संख्या है। और ये आरंभ अगर 0 से हो जाए तो ये क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती है। इसीलिए इसका परिभाषा है कि शून्य से आरंभ होने वाली प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। उदाहरण में हम लोग देख लिए, ये 0 से आरंभ होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये अनंत तक चलेगी। अब हमारा चैप्टर है पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो पूर्ण संख्याओं का माध्य कैसे निकलेगा ये हम देखते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है। ये हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे और ट्रिकली माध्यम से समझेंगे, ठीक है। अगर हमसे कहा गया है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है, तो सबसे पहले हम लोग प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिख लेंगे। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या क्या है बताओ तो? 0, हाँ, 1, 2, 3 और 4 यही है। और हम अगर गिनते हैं यहां से तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो ये 5 पूर्ण संख्याएं हैं। माध्य निकालने का क्या तरीका है? तो जो संख्या बीच में आती है, अगर इधर से हम 0 हटा दें, 4 हटा दें, 1 हटा दें, 3 हटा दें, तो बीच में कौन सी संख्या है? 2 है। तो यही क्या है? यही इसका क्या है? ये माध्य है। क्या समझ में ये आ गया? आ गया ये समझ में? अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, इसको बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देख करके। तो ये समझ में पहले आ गया? ये बताओ पहले प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है अगर पूछा जाए, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिख लेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। और जो संख्या बीच में है वही इसका क्या है? जो संख्या बीच में है वही इसका क्या है? माध्य है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा जाए कि प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है। अगर ये सवाल पूछ दिया जाए कि प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है, तो कैसे बनाएंगे इसको? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्रथम 3 पूर्ण संख्या लिखेंगे। तो प्रथम 3 पूर्ण संख्या कौन कौन है? 0, 1 और 2। ये प्रथम 3 पूर्ण संख्या हो गया, 0, 1 और 2। और जो बीच में है, बीच में कौन सी संख्या है? 1। यही इसका ये क्या है? यही इसका ये माध्य है। और सवाल लेते हैं हम लोग।
अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। अगर हम कहें कि प्रथम 2 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है? तो प्रथम 2 पूर्ण संख्या बताओ पहले कौन कौन सी है? 0 और 1। क्या 0 और 1 के बीच में कोई संख्या है? हाँ है। अगर हम कहें कि 0 और 1 के बीच कौन सी संख्या है, तो 0 और 1 के बीच जो है ये 0.5 है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसका हो जाएगा माध्य। यही इसका क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग कि प्रथम, अगर हमसे पूछे कि प्रथम 7, अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है? तो प्रथम 7 पूर्ण संख्या बताओ कौन कौन सी है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 तक ही लेंगे क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है। अगर यहां से गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया ना प्रथम 7 पूर्ण संख्या। अब इसके बीच में कौन सा है? मान लेते हैं इधर से हम लोग छाड़ देते हैं 2, 0 और 1, इधर से 2 हटा देते हैं, इधर से 1 हटा देते हैं और इधर से क्या हटा देते हैं? 4 हटा देते हैं। तो बीच में कौन सी संख्या? बीच में 3 है। तो यही 3 इसका ये क्या है? 3 ही इसका ये माध्य है। क्या इसको ये समझ में आ गया ये सवाल? ये जितना भी सवाल हम अभी दिए, क्या ये टोटल सवाल समझ में आ गया? टोटल सवाल समझ में आ गया ना? अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं ना है? एक सवाल और देखते हैं इसमें, लास्ट सवाल। ठीक है, लास्ट सवाल देखते हैं, एक सवाल और। देखते हैं सवाल नंबर कितना होगा ये? तो ये हो जाएगा 5। देखते हैं, अगर हमसे पूछ दिया जाए कि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रथम 4 पूर्ण संख्या कौन कौन सी है? 0, 1, 2 और 3। ठीक है, अब हमको निकालना है इसका माध्य। ठीक है, तो इसके बीच में कौन सी संख्या? अगर इधर से हम 0 हटा दें, इधर से 3 हटा दें, इधर से 1 और इधर से 2, तो क्या इसके बीच में कोई संख्या है? अगर 0 और 3 हटा दें इधर से, तो बीच में 1 और 2 आती है। तो 1 और 2 नहीं लेना है हमको। अब हमको देखना है कि 1 और 2 के बीच में कौन संख्या है। तो 1 और 2 के बीच में कौन संख्या है? इसके बीच में, हाँ, इसमें है 1.5। 1 और 2 के बीच में भी है 1.5, और यही 1.5 क्या है इसका? यही इसका 1.5 जो है माध्य है। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? पूर्ण संख्याओं का माध्य सीखा, और इससे संबंधित जितना भी प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, ये अब सारा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे जो है हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, अब इतना ही रहने देते हैं।